हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा 15वीं-16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन, जिसमें है क्वेश्चन सूफी आंदोलन के ऊपर। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। इसका आंसर होगा फर्स्ट। सूफ ऊन शब्द से हुई क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा उड़ते थे। सूफियों के बारे में क्या असत्य है? इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो। किस सूफी ने खुद को अनहलक मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्रह्मासिम में ब्रह्म हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? मंसूर अल हजाज। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूफी सिलसिला संस्थापक भारत में। आंसर रहेगा फर्स्ट सुहरावर्दी, शेख बहाउद्दीन जकारिया, फिरदौसी, बदरुद्दीन समरकंदी, कादिरी, मोहम्मद गौस गिलानी, नक्शबंदी, ख्वाजा बकी बिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे सफरुद्दीन अहमद इबन मखदूम याहया मनेरी। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादिरी। सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ए का सेकंड पीर शेख मुर्शिद, गुरु या मार्गदर्शक। बी का फर्स्ट मुरीद शिष्य। खलीफा सूफी मत का अनुपालक। खान का सूफी संतों का निवास स्थल। निम्नलिखित में से चिश्ती सिलसिला नहीं था? शेख बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? शेख नासिरुद्दीन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खलजी। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों संप्रदाय में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। दारा सिकों ने किस शीर्षक में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? सिरिर ए अकबर। निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे? निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। वहदत उल शुहूद भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसे मुजहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से आगे कौन था? आंसर रहेगा शेख अहमद फारूक सरहिंदी। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। किस सूफी को बख्तियार की भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली है? शेख हमीदुद्दीन नागौरी। शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज ए सकर। शेख फरीद बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था हासी व अजोधन।
काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। किसी सूफी को महबूब ए इलाही, अल्लाह के प्रिय कहा जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया। किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है। शेख निजामुद्दीन औलिया। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदानवाज। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था, वह था शेख सलीम चिश्ती। चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? चिश्ती राज के संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सुहरावर्दी करते थे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? शेख बहाउद्दीन जकारिया। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी। शरफुद्दीन अहमद इबन मखदूम या मनेरी का कार्य क्षेत्र था? बिहार शरीफ। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन का रचयिता है दारा शिकोह। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? दारा शिकोह। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? नक्शबंदी। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? नक्शबंदी। निम्नलिखित में किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। औलिया मध्य प्रदेश। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों। भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ते थी। ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।